नमस्कार दोस्तों। पिछले धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों को देखा। अब तक उसके 3 भाग बना लिए हैं और चौथा ये अंतिम भाग है जिसमें हम धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि परिशिष्टि पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। परिशिष्टि पर्व के रचनाकार जो हैं वो हेमचंद्र थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन रचना भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। वैसे बौद्ध एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने नया व्रत कौन सा जोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। दरअसल पार्श्वनाथ ने पहले ही अहिंसा, अस्तेय मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति जमा ना करना और चोरी ना करना जैसे सिद्धांत पहले बना रखे थे। महावीर ने एक 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। इसको 1 2 3 4 करके दिया है, आपको चारों में चुनना है कि इसमें कौन कौन सही है। तो उड़ीसा का बाघ गुफा या खंडगिरी हाथी गुफा जो खारवेल से जुड़ा हुआ है, यह सही है, ये जैन शिल्प से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है वो जैन मंदिर ही है और वो भी उसकी शिल्प कला से जुड़ा हुआ, यह भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर भी जैन शिल्प कला से जुड़ा हुआ है। और चौथा श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, यह भी आपका कला से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से इसके सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्यों ने, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के रिलेटिव जो कौन कौन थे उनके नाम दिए गए हैं, आपका उनका सही मिलान करना है। तो इसमें बता दें कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो भी है सब उनका मिला हुआ है। जैसे सुशोधन बुद्ध के पिता का नाम था, महामाया बुद्ध की माता का नाम था, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थी और यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन 1 2 3 4 क्रम के रूप में सजाए गए और से ये ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है कि उनके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनका सही से मिलान करना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे चन्ना, कंटक, अलार, कलनाम व रुद्रक, रामपुत्र और निरंजना, ये सभी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे चन्ना जो थे वो गौतम बुद्ध के सारथी थे, कंटक जो था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार, कलम और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु हुए और निरंजना जहाँ आप जानते होंगे जिस नदी के निकट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा जो चारों क्रम में इसका सजाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी गौतम बुद्ध के जीवन पर ही आधारित है और उसमें चुनना है कि कौन सुमेलित इसमें नहीं कर रहा है। हम बारी बारी से सब ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद इसका आंसर ढूंढेंगे। जैसे ऑप्शन ए बोल रहा है आनंद और भोपाली, ये बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है।
आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, यह भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, इन्होंने खीर भगवान बुद्ध को खिलाया था, यह भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यह भी सही है। और ऑप्शन ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, यह सही नहीं है क्योंकि राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी गौतम बुद्ध के संदर्भ में ही पूछा गया है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जैसे पहले इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दी है कि वे शाक्य कुल से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए। अगला और महावीर जो थे वो ज्ञात्री कुल से थे, याद रखिएगा, दोनों से संबंधित कुल के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बारी बारी से सबको देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन कहता है गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था, यह सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, यह भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न बराबर सिंगल करके या मिलान करने के संदर्भ में भी दिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखेंगे क्योंकि बराबर ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे महाभिनिष्क्रमण शब्द, संबोधि शब्द, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्माण, इन सब चीज़ों का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो मिलान करते हैं। महाभिनिष्क्रमण यह जो है वो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन यह सारनाथ में जब गौतम बुद्ध ने अपने उन 5 शिष्यों को जो इन्होंने इनका साथ छोड़कर चले गए थे और उनको ये ज्ञान दी थी, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और महापरिनिर्माण यानी कि मृत्यु जब गौतम बुद्ध की हुई तो इस घटना को महापरिनिर्माण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। 1 2 3 4 इसका सही क्रम में सजाया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दूसरों के कारण बलवती हुई? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन चारों को देख करके उनमें वैराग्य की भावना पनपने लगी थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र की रचना ऑप्शन ए अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? महाविभाष शास्त्र के रचयिता ऑप्शन ए वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धम्मपद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, यानी जो भविष्य में आने वाले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैत्रेय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अब चलें। अगला प्रश्न भी गौतम बुद्ध से संबंधित है कि विभिन्न शब्दों का संदर्भ किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही होगा इसका उत्तर। इसमें वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणी अविलोकित, इस पर कहा गया उनको। मंजूश्री ये बुद्ध को प्रखर करने वाले थे। अमिताभ ये स्वर्ग के देवता थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
दक्षिण भारत से दक्षिण की ओर से के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। अगला प्रश्न है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? तो मूल आधार आप जानते ही होंगे, जो 4 आर्य सत्य पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 आर्य सत्य। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। उनके प्रमुख शिक्षा केंद्र और उनके संस्थापक के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जैसे नालंदा की स्थापना, नालंदा जो बौद्ध शिक्षा केंद्र देख रहे हैं, उसे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। वहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के ही शासक धर्मपाल ने की थी। और वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना भट्टारक मैत्रक वंश ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत दर्शन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन के सिद्धांत को अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, शप्रतीद सिद्धांत, अन्यथा नयवाद के नाम से भी जाना जाता है। अनेकांतवाद यह सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। इसका मानना है कि सत्य एक है और एक से अधिक है, स्थिर है और परिवर्तनशील है। स्यादवाद का मतलब हुआ, स्यादवाद अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ है तथा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और ना अस्वीकार कर सकते हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्यात् यानी शायद लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहुबली, जो गोमतेश्वर में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, उसका नाम क्या है? तो इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर दी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जातक, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उनका नाम था अलाड़ कलाम। ऐसे रुद्रक रामपुत्र भी उनके गुरु थे, लेकिन सबसे पहले वे अलाड़ कलाम से ही मिले थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा
जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो इसका मिलान करके देखें। पहला, तप और भोग के प्रति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसमें 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो पहले ऑप्शन को देखें। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। यह सही है। ऑप्शन बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। यह भी सही है। ऑप्शन सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन होते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। यह उत्तर सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो हम पहले बता चुके हैं, इसका ऑप्शन डी होगा, मैत्रेय। अगला प्रश्न है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के काल में, जब यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उसी समय बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट भागों बट गया था, हीनयान और महायान में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम मार्ग। ये अलग है त्रिरत्न से। आप सुने होंगे कभी कभी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। मध्यम मार्ग तो उन्होंने अपने जीवन का मार्ग या चलने का तरीका अपनाया था, जिसे मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। तो हमने इस भाग में, इस धार्मिक आंदोलन वाले भाग में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हल किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्हें सुनकर काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।